वेलकम बैक टू लाइफ साइंस अब। पिछले वीडियो में हमने CSIR नेट लाइफ साइंस क्वेश्चन पेपर पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो मिस किए हैं तो पहले उन्हें ज़रूर जाकर देखिए। अब चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? The total monthly income of a family is split into expenses on food, house rent, college fees, entertainment, miscellaneous item and saving as shown in pie chart. So ये शेयर दे रखा है कि फैमिली कितना एक्सपेंडिचर करती है वेरियस हेड्स में। क्या पूछा है और क्या दे रखा है? द फैमिली ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ ₹8,000 फ्रॉम द हेड फूड टू द हेड एंटरटेनमेंट, thereby making the expenses on two head equal. सो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टू हेड इक्वल, ₹1,000 मूव करने पर दो हेड इक्वल हो जा रहे हैं। और पूछा क्या है? क्वेश्चन में बताना है नेट एक्सपेंडिचर बताना है। तो नेट एक्सपेंडिचर बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सैलरी। तो हम सैलरी को मान लेते हैं एक्स। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन में बोला है फूड से हम ₹1,000 ट्रांसफर कर रहे हैं, किसमें? एंटरटेनमेंट हेड में। तो ये आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। सो यहाँ पे +1,000। सो फूड का शेयर 20% दे रखा है, एंटरटेनमेंट का है 10% दे रखा है। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो फूड का हेड है 20% ऑफ एक्स माइनस 1,000 इज इक्वल टू 10% ऑफ एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमको यानी टोटल सैलरी हमको पता चल जाएगी कितनी है। सो 1,000 इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,000 और ये इस साइड आ जाएगा। सो 20 माइनस 10, 10x अपॉन 100। सो x कितना आ जाएगा? 20,000। सो x निकल के आ गया 20,000। नेट एक्सपेंडिचर क्या होगा? टोटल इनकम माइनस सेविंग। सेविंग कितना दे रखा है? सेविंग दे रखा है 15% माइनस सेविंग। तो सेविंग हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सेविंग कितना? 15% ऑफ एक्स 20,000। सो कितना निकल के आ गया? 3,000। So net expenditure is 20,000 minus 3,000। कितना निकल के आ गया? 70,000। किस ऑप्शन में दे रखा है? या ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? A 1 meter long rod having a diameter of 12 mm, डायामीटर दे रखा है 12 mm, वेट कितना दे रखा है? 880 ग्राम। व्हाट अप्रोक्सीमेटली द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड। सो डेंसिटी का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो डेंसिटी का फॉर्मूला दे रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ग्राम क्या है? वेट। सेंटीमीटर क्यूब क्या है? वॉल्यूम। सो ये क्या निकल आया? डेंसिटी। अब क्वेश्चन में वेट तो ग्राम में दे रखा है, बाकी डायामीटर मिलीमीटर में है और लेंथ क्या है? मीटर में। तो लेंथ दे रखा है 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना दे रखा है? डायामीटर दे रखा है 12 mm। सो इससे हम रेडियस निकाल देंगे। रेडियस डायामीटर डिवाइडेड बाय 2
6 mm को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में तो क्या निकल आएगा 0.6 सेंटीमीटर। नाउ सपोज दिस वन इज रॉड, सो रॉड यहाँ पे रॉड सो दिस वन इज रॉड, सो रॉड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सो वॉल्यूम का फॉर्मूला है रॉड का पाई आर स्क्वायर एल। नाउ हम पुट अप कर देंगे अब वैल्यू ये सारी। सो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट कितना है 880 ग्राम, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 0.6 इंटू 0.6, एल कितना है 100 सेंटीमीटर। तो दिस वन सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब और वेट ग्राम। ये कितना आ गया 22 4 जा 88, सो ये आ गया आपका 280 और यहाँ कितना निकल के आ गया, ये डेसिमल हटेगा सो ये 100 चला जाएगा 36। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 17/9, अगेन 9 7 जा 63, कितना फिर 7 बचेगा तो 7 7 7 पर 12, फाइनली ये कितना निकल आएगा 7.8। किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर थर्ड। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है? चूज द ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स। सो फॉल्स स्टेटमेंट हमको यहाँ पे पहचानना है भाई। क्या दे रखा है? अ चाइल्ड काउंटेड द नंबर ऑफ अपीयरेंसेस ऑफ द लेटर टी इन दिस सेंटेंस एंड रिपोर्टेड इट करेक्टली एज 10 11 12 13। सो यहाँ पे क्या रखें कि टी, नंबर ऑफ टी कितने हो जाए, या 10 हो या 11 हो 12 या 13 हो। सो चाइल्ड क्या कर रहा है? काउंट कर रहा है। आ चाइल्ड काउंटेड टी, सो टी को काउंट करना है यहाँ पे। सो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 11 टी यहाँ तक हो गया। अब यहाँ क्या रखें? तो 11 रखें, 11 टी। सो 11 तो है ऑलरेडी, सो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, सो ये करेक्ट हो जाएगा। 12 रखें, यहाँ पे 12 लिखते हैं हम। तो 12 में एक टी है तो 11 और यहाँ 12 हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13, 13 यहाँ पे रखेंगे, दो यहाँ पे अगेन 2 टी है तो 11 12 13, सो ये भी सही हो जाएगा। तो बचा 10। इफ अगर हम यहाँ पे 10 यहाँ पे लिखते हैं, सो टोटल टी कितने हो जाएंगे 12, सो 10 क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट। सो पहला जो ऑप्शन है वो फॉल्स है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। द चार्ट shows forest cover as percentages of total areas of 6 countries over the period of इतना and their land areas in। सो ये ग्राफ दे रखा है जिसमें फॉरेस्ट एरिया दे रखा है डिफरेंट कंट्री का और ये उनका लैंड है। पूछा है द मैक्सिमम चेंजेस इन फॉरेस्ट। क्या पूछा है? द मैक्सिमम चेंजेस इन फॉरेस्ट एरिया इन एब्सोल्यूट टर्म, इन एब्सोल्यूट टर्म। सो एमंग दीज कंट्री टुक प्लेस। सो ग्राफ को देखने पे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा चेंज तंजानिया में हुआ है, बट हमको कैलकुलेशन में इनके एरिया को भी लाना पड़ेगा जो कि 0.9 है। तो सबसे पहले तंजानिया से ही शुरू करते हैं। 65 से नियरली 50 तक गया है, तो तंजानिया में नियरली 15% का चेंज हुआ है।
आगे हम इसमें एरिया इंक्लूड करते हैं एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए। सो 15% ऑफ 0.9 कितना निकल के आ रहा है? 0.135। अगेन अब हम यहाँ देखते हैं सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, रसिया, यूएस एंड चाइना। और परसेंटेज चेंज, रसिया नियरली 1% दिख रहा है यहाँ पे, यूएस भी नियरली 1% दिख रहा है, चाइना नियरली 4% यहाँ पे दिख रहा है। बाकी इंडिया भी नियरली 1% है ना, ऑस्ट्रेलिया भी नियरली 1%। सो ये चाइना से तो कम ही रहेंगे क्योंकि इनका लैंड एरिया कम है चाइना से। सो कंपटीशन इनके बीच में चलेगा रसिया, यूएस एंड चाइना। सो सबसे पहले यूएस रसिया देख लेते हैं। रसिया सो नियरली 1% है, तो परसेंटेज के चेंज कितना रहेगा? 16.4 अपॉन 100, 0.164। तंजानिया से ज़्यादा है। यूएस 9.1 अपॉन 100, 0.09, ये कम है। चाइना देख लेते हैं। चाइना 9.4, नियरली कितना परसेंटेज चेंज है? 4 अपॉन 100, कितना निकल के आ रहा है? 37.6 डिवाइडेड बाय 100, 0.376 हाईएस्ट। मैक्सिमम चेंज पूछा है तो हाईएस्ट चाइना में आ रहा है 0.376। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है? अ ग्रुप ऑफ 54 boys and girls was made to stand in a queue as follows. A boy at the start was followed by a girl, then boy followed by a 2 girl, then a boy followed by a 3 girl, and so on. So the number of boys in the group was. So number of boys कितने हैं ये पूछना है, ये हमको बताना है। और ग्रुप में टोटल कितना, ग्रुप साइज कितना है? ग्रुप साइज है भाई 54। सो बॉयज़ हमें बताना है, तो यहाँ पे हमें गर्ल्स भी बताना है। कैसे खड़े हुए हैं? बॉयज़, गर्ल, फिर बॉय, फिर 2 गर्ल, फिर बॉय, फिर 3 गर्ल। सो इस तरीके से अरेंजमेंट है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉय, यहाँ पे लिख लेते हैं गर्ल। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ऑप्शन में मिनिमम 8 दे रखा है, तो हम 8 तक तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। सो गर्ल कितनी है? बिहाइंड 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका हम कम्युलेटिव सम ले लेते हैं। तो कम्युलेटिव सम लोगे तो कितना हो जाएगा? 3 6 10 15 21 28 plus 8 36। नाउ 36 एंड 8 अगेन 54 नहीं हो रहा है, सो हम एक बॉय और बढ़ा के देख लेते हैं। 9 36 प्लस 9 45। सो 45 प्लस 9 कितना हो रहा है? 54। यस। सो मिनिमम बॉयज कितने रहेंगे? 9। ग्रुप में 9 रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। अगर आपको हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।